हजारों दिमागों का जखीरा कहां और क्यों किया गया? अजीम असासा करार। डेनमार्क की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ डेनमार्क के एक वीरान तहखाने में हजारों की तादाद में सफेद बाल्टियां शेल्फों में कतार दर कतार रखी हैं। उनमें से हर एक में बेरंग गैस फॉर्मल्डिहाइड में इंसानी दिमाग रखे हुए हैं और उनकी कुल तादाद 9,479 है। सन 1980 के दहाई से अब तक तकरीबन 4 दहाइयों के दौरान मुल्क भर के नफ्सियाती इदारों में मरने वाले मरीजों के दिमागों को पोस्टमार्टम के दौरान निकाल कर रख लिया है और ये दुनिया में कहीं भी इस तरह का सबसे बड़ा जखीरा है। इन दिमागों को मरीजों या उनके करीबी रिश्तेदारों की पेशगी रजामंदी के बगैर महफूज किया गया। सन 1990 की दहाई में डेनमार्क की अखलाकियात की कौंसिल ने तय किया कि टिश्यूज को साइंसी तहकीक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके बाद ओडेंसे शहर में मौजूद यूनिवर्सिटी दिमागी बैंक के तौर पर काम करती है। कुछ माहिरीन का कहना है कि इस जखीरे ने डेमेंशिया और डिप्रेशन समेत कई बीमारियों के मुताले में सहूलत फराहम की है। दिमाग के इस जखीरे को दूसरी जंग अजीम के बाद सन 1945 से इकट्ठा करना शुरू किया गया और डेनमार्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नफ्सियाती इदारों में मरने वाले दिमागी तौर पर बीमार मरीजों के दिमाग निकाले जाने लगे। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर लाश को करीबी कब्रिस्तानों में दफन करने से पहले उसका मुआयना करने और तफसीली नोट बनाने के लिए दिमाग निकाल लिया करते थे। हर दिमाग को फॉर्मलिन की एक बाल्टी में महफूज किया गया है और पोस्टमार्टम के दौरान लिए जाने वाले इजाफी टिश्यू को पैराफिन ब्लॉक्स में लपेटा गया है। इसी तरह उनके पास बहुत सी असली माइक्रोस्कोपी प्लेटें हैं जो उस वक्त बनाई गई थीं। ओडेंसी में दिमागी जखीरे के मौजूदा डायरेक्टर और पैथोलॉजिस्ट मार्टिन नेल्सन ने बताया है कि इन तमाम दिमागों की बहुत अच्छी दस्तावेजी तफसील तैयार की गई हैं। हम जानते हैं कि मरीज कौन थे, वो कहाँ पैदा हुए और वो कब मरे। हमारे पास उनकी तशखीस और न्यूरोपैथोलॉजी यानी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स भी हैं। नेशनल एसोसिएशन फॉर साइकियाट्रिक हेल्थ के साबिक सदर क्रिस्टनसेन ने बताया है कि उस जमाने में जहनी बीमारी एक ऐसा बदनुमा दाग था कि किसी का अगर भाई, बहन, बाप या माँ नफ्सियाती वार्ड में होता था तो वो उसका जिक्र भी नहीं करते थे। उस वक्त मरीजों को उनकी पूरी जिंदगी के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया जाता था। उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था, लिहाजा वो वहीं रहते और वहीं मर जाते थे। फिर उन्हें अस्पताल के कब्रिस्तान में ही दफन कर दिया जाता था। नफ्सियाती मरीजों को बहुत कम हुकूक हासिल थे। किसी भी किस्म की मंजूरी के बगैर उनका किसी मखसूस मामले इलाज हो सकता था। क्रिस्टनसन ने कहा कि दिमाग का जखीरा और उसकी तमाम दस्तावेजात कुछ पाबंदियों के साथ किसी भी मुहक्किक को उसके मुतालिक प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए दस्तयाब हैं। इसमें बैनुल-अक़वामी साइंसदान भी शामिल हैं, लेकिन मार्टिन नेल्सन ने कहा उन्हें अपना प्रोजेक्ट एक तशखीसी कमेटी के सामने पेश करना होगा और डेनमार्क के साइंसदानों के साथ मिलकर काम करना होगा। डॉक्टर नेल्सन ने कहा कि ये एक लाजवाब साइंसी वसीला है और अगर आप जहनी बीमारी के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो ये जखीरा बहुत मुफीद है। दर हकीकत साइंसदानों का इतने सालों पहले मरीजों के दिमाग को महफूज रखने का फैसला मुहक्किकीन की आइंदा नस्लों के लिए एक जबरदस्त कदम था हो सकता है। अब से कुछ अरसे के बाद शायद 50 साल या उससे ज्यादा कोई आए और दिमाग के बारे में हमसे ज्यादा जाने। क्रिस्टनसन ने कहा कि ये एक अजीम असासा है। ये दिमाग इतने पुराने हैं और इन्हें ऐसे मरीजों से निकाला गया है जिन्हें एंटी साइकोटिक अद्वियात नहीं दी जाती थीं क्योंकि वो मौजूद नहीं थीं। इसका मतलब ये है कि आप इन पुराने दिमागों का ताज़ा दिमागों से मवाजना कर सकते हैं ताकि ये देख सकें कि अद्वियात क्या तब्दीली लाती हैं। क्रिस्टनसन इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इस जखीरे में दिमागी बीमारी के बारे में नई दरियाफ्तों का इम्कान है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।